आइए सुनते हैं आज की कहानी मछुआरा और जिन। एक बूढ़ा मछुआरा बड़ी कठिनाई से अपनी गृहस्थी पालता था। वो रोज सुबह होने से पहले मुंह अंधेरे ही नदी किनारे पहुंच जाता था। उसका नियम था कि वो नदी में 4 बार ही जाल डालता था और जो भी मछली फंसती उसे बाजार में बेच देता। क्योंकि उसे मछली बेचने बाजार में जाना होता था और शाम तक घर भी लौटना होता था, अतः वो 4 बार ही जाल डालकर मछली निकालने जाता था। एक दिन वो रोज की भांति नदी किनारे पहुंचा, नदी में अपना जाल डाला। जब वो जाल खींचने लगा तो उसे बहुत भारी लगा। वो बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने समझा कोई भारी मछली आज उसके हाथ लगी है। किंतु उसे देख बहुत निराशा हुई कि वो मछली नहीं बल्कि मरा हुआ कुत्ता था। वो बार बार ईश्वर को कोसने लगा। दूसरी बार उसने फिर जाल डाला, किंतु इस बार भी मछली नहीं फंसी। उसका जाल मिट्टी तथा कीचड़ में फंसकर रह गया। तीसरी बार जाल डालने पर कंकड़ और गुठलियां फंस गई। निराश होकर वो सिर पर हाथ रखकर वहीं बैठ गया और अपने नसीब को कोसने लगा। दोपहर सिर पर उतर आई थी। ये देख मछुआरे ने ईश्वर से प्रार्थना की, हे भगवान, मैं हर रोज नदी में 4 बार जाल डालता हूं, जिसमें 3 बार मैं डाल चुका हूं, परंतु तुम देखने वाले हो, अभी तक मुझे कुछ भी हाथ नहीं लगा है। अब तो केवल एक ही बार जाल डालना बाकी है। अगर चौथी बार भी जाल डालने पर कुछ न मिला तो परिवार को भूखे सोना पड़ेगा। बड़ी आशा के साथ उसने चौथी बार जाल नदी में डाला, किंतु जाल निकालने पर मछलियां फिर भी हाथ न लगी। हाँ, एक बोतल का छोटा सा बर्तन अवश्य जाल में फंस गया था। मछुआरे ने सोचा, चलो मछली ने सही, इस छोटे से पीतल के बर्तन को बेचकर ही आज की रोटी का प्रबंध हो ही जाएगा। मछुआरे ने जाल से निकालकर बर्तन को हाथ में लिया। ये एक सुराही के समान था और उसके ऊपर कसकर ढक्कन लगा था। उसने सोचा कि इस बर्तन को खोलकर देखना चाहिए, हो सकता है कि इसके अंदर कोई मूल्यवान वस्तु हो। यह सोचकर उसने बर्तन का ढक्कन खोल दिया। उसने उसके अंदर देखा तो वो एकदम खाली था। गुस्से में उसने बर्तन को जमीन पर पटक दिया। बर्तन जमीन पर गिर गया और सीधा हो गया। उसमें से धुआं निकलने लगा। जिन आसमान की ओर हाथ उठाकर बोला, हे सुलेमान, मेरी गलती को क्षमा करो। अब कभी भी जीवन में आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। जिन की बात सुन मछुआरा बोला, जिन भाई, क्या तुम सपना देख रहे हो? सुलेमान को मरे हुए तो 300 वर्ष से भी अधिक हो गए हैं। अच्छा, चलो इन बातों को छोड़ो और मरने को तैयार हो जाओ। जिन चीख पड़ा, लेकिन मुझसे क्या गलती हो गई? मैंने तो तुम्हें बर्तन से आजाद किया है। अगर ये मेरी गलती है तो मैं मरने के लिए तैयार हूं। मछुआरा गिड़गिड़ाकर बोला, हाँ, ये तेरी गलती है। अगर तू मुझे 200 साल पहले इस बोतल से निकाल देता तो मैं तुझे धर्मान बना देता, पर आज तो मैं तुझे मार डालूंगा। किंतु 200 साल पहले तो इस धरती पर मैं था ही नहीं। दया करके ईश्वर के नाम पर मुझे क्षमा कर दे। मछुआरा रोते हुए बोला। जिन उसकी बात काट कर बोला, देख, मैं ईश्वर पर विश्वास नहीं करता। मैंने अपने प्रभु सुलेमान का कहना नहीं माना था। इस अपराध की सजा देने के लिए उसने मुझे इस पीतल की सुराही में कैद करके नदी में फेंकवा दिया था। जब उसने मुझे नदी में डलवाया तभी मैंने सोचा था कि यदि कोई मनुष्य 100 साल के अंदर मुझे इसमें से निकाल देगा तो मैं उसे अमीर बना दूंगा, पर किसी ने मुझे नहीं निकाला। इसके बाद मैंने प्रण किया कि अगली शताब्दी में जो मुझे आजाद करेगा मैं उसे कुछ न कहकर चुपचाप चला जाऊंगा, किंतु फिर भी किसी ने मुझे नहीं निकाला। फिर 100 वर्ष प्रतीक्षा करने के बाद मैंने प्रण किया कि इस शताब्दी में जो मुझे निकालेगा मैं उसे मार दूंगा। आज इस शताब्दी में तूने मुझे निकाला है, अतः मरने के लिए तैयार हो जा। जिन की बात सुन मछुआरा सोचने लगा कि अब डरने से काम नहीं चलेगा। साहस से काम लेकर इस जिन से बचाव का रास्ता सोचना चाहिए। काफी सोचने के बाद उसने एक युक्ति सोची और वो बोला, आप जो कह रहे हैं वो तो ठीक है,
किंतु मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि आपका शरीर तो इतना विशालकाय है, फिर आप भला इस छोटे से बर्तन में कैसे समा गए? मुझे लगता है आप इस बर्तन में से नहीं निकले, बल्कि आकाश से प्रकट हुए हो। देखो, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं इस बर्तन में से निकला हूं। जिन तनिक झुंझुलाकर बोला। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानता, मछुआरा बोला। अरे भाई, अभी तुम्हारे सामने ही तो मैं इस बर्तन से निकला हूं, तुम्हें विश्वास क्यों नहीं हो रहा? जिन ने कहा। अब वो मछुआरे को मारने की बात भूल दूसरी बात में उलझ गया। अच्छा, क्या तुम मुझे फिर से इस बर्तन में घुसकर और फिर निकलकर दिखा सकते हो? मछुआरा तनिक मुस्कुराकर बोला। उसे लगा कि उसकी युक्ति काम करने लगी है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? बस मैं जैसे ही इसमें घुसूं, तुम जोर से इसे जमीन पर पटकना, मैं फिर बाहर आ जाऊंगा। जिन कुछ उतावला सा हो गया था। क्यों नहीं, तुम इसमें घुसो तो, मछुआरा बोला। इतना कहते ही जिन धुआं बनकर बर्तन के अंदर समा गया। मछुआरे ने एक पल गवाए बिना तुरंत ही बर्तन को कसकर बंद कर दिया। जिन बर्तन के अंदर से बोला, कहो भाई, अब तो यकीन हो गया कि मैं इसी बर्तन में से निकला हूं। हां, यकीन हो गया, किंतु तुम अब मुझसे ये बताओ कि इस बोतल को मैं डालूं समुद्र में? मछुआरा हंसते हुए बोला। अब जिन की मोटी बुद्धि में सारी बात समझ में आई। वो घबरा कर बोला, मुझे फिर से पानी में मत डालो। कसम खाता हूं कि बाहर निकलकर तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे आजाद कर दो। नहीं, मैं तेरा भरोसा नहीं कर सकता। मैंने पहले भी तुझे आजाद किया था और तू मुझे ही मारने वाला था। यह कहकर उसने बर्तन को दूर गहरे पानी में फेंक दिया और वो घर की ओर चल दिया। वो सोच रहा था कि आज फिर उसके बच्चों को भूखा रहना पड़ेगा, किंतु चलो जान तो बची। यदि समझ से काम न लेता तो कमबख्त जिन अब तक मेरी जान ही ले चुका होता।